जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। दोस्तों, ये जो मेरा आज का विषय है और इस विषय को मैं इस वीडियो के माध्यम से खासकर अपने युवाओं को, जो युवा पीढ़ी है उनको, और क्या है, कहावत है कि हमारे देश में बहुत जल्दी भूलने की बीमारी है। मुझे भी वो थोड़ी भूलने की बीमारी है। बात कर रहा हूं मैं इतिहास से, हमारे गौरवशाली इतिहास, भारत का इतिहास। आप लोगों को अचंभा होगा कि भारत के गौरवशाली इतिहास को कमजोर किया गया, हमारे महानायकों को कमजोर किया गया, असंख्य रणबांकुरे क्रांतिकारियों को अनदेखा किया गया, कुछ विशेष लोगों को महान किया गया और उन्हें महान दिखाया गया। और मैं बात करता कि इतिहास में, मैंने भी इतिहास पढ़ा, विद्यार्थी रहा हूं, सामाजिक कार्य करता हूं, तो इतिहास में बताया गया द ग्रेट अकबर, द ग्रेट मुगलों ने इस देश पे बहुत कुछ विकास किया, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा विकास किया, जैसे कि हमारे यहां विकास था ही नहीं, सोने की चिड़िया था भारत। अब यह क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। हमारा देश आजाद हुआ, सत्ता हस्तांतरित की गई अंग्रेजों से हम भारतीयों को, पंडित नेहरू जी। उसके बाद इस देश में मुगलों को क्यों महान बताया गया, उसका मूल कारण बताता हूं, जो लोग, बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि याददाश्त कमजोर है हमारी। तो मैं ये लिख के लाया हूं, क्योंकि मैं भी भूल जाता ना, थोड़ा लंबा इतिहास है, कि 1947 से लेकर 1977 तक शिक्षा मंत्री कौन कौन रहे, कैसे रहे। अब देखिए आप, पहले शिक्षा मंत्री थे 1947 से 1952 तक मौलाना आजाद जी। उसके बाद में दूसरे बने 1952 से 1958 तक हुमायूं कबीर। तीसरे 1958 से 1962 तक मौलाना करीम छागला। उसके बाद चौथे जो थे 1962 से 1968 तक फखरुद्दीन अली अहमद। पांचवें थे 1968 से 1969 तक नूरुल हसन। छठवें हैं 1969 से 1971 तक मोहम्मद करीम छागला। ये दूसरी बार शिक्षा मंत्री बने भारत देश के, आजाद भारत के। सातवें हैं 1971 से 1972 तक फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी दूसरी बार बने। आठवें हैं 1972 से 1974 तक नूरुल हसन, ये भी दूसरी बार बने। 1974 से 1975 तक सैयद नसरुद्दीन शिक्षा मंत्री रहे। 10वें नंबर पे आते हैं 1975 से 1977 तक प्रोफेसर सैयद नूरुल हसन। अब मुझे बताइए, क्या इस भारत देश में, आजाद भारत में, कोई योग्य हिंदू नहीं था, कोई योग्य सिख नहीं था, कोई योग्य अंबेडकरवादी नहीं था, बौद्ध नहीं था, दलित नहीं था? ये जो मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये भी हमारे देश के है ना, ये जो शिक्षा मंत्री हमारे ही देश के हैं, लेकिन इन्होंने वामपंथियों के साथ मिलकर, कांग्रेस और वामपंथ भले विरोधक रहा, लेकिन गठबंधन मजबूत रहा पर्दे के पीछे, तो इन्होंने हमारा गौरवशाली इतिहास को मिटा दिया। वंदनीय राजे छत्रपति जी शिवाजी महाराज, जो देवतुल्य हमारे लिए, वंदनीय राजे संभाजी महाराज, वंदनीय पृथ्वीराज चौहान, वंदनीय महाराणा प्रताप, तात्या टोपे, असंख्य वंदनीय सूरवीर राजा, जिन्होंने अपना निछावर कर दिया, सब कुछ जीवन परिवार निछावर करके इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, इस सनातन के लिए, इस हिंदुत्व के लिए। वो छोटे छोटे हो गए, मुगल महान हो गए, आक्रांता मुगल क्रूर महान हो गए। दिल्ली में जाओ, गली गली में आप घूमो तो दुख होता है, ऐसा नहीं लगता कि मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूं, मुझे लगता मैं पाकिस्तान पेशावर में हूं, कराची में हूं, क्योंकि सारे मुगलों के नाम पे सड़कें हैं, लेकिन किसी सूरवीर के नाम पे नहीं है। इतिहास आज भी जिंदा है। बोला जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, जिन्हें मैं राष्ट्र नायक कहता हूं, राष्ट्र मेरे लिए मां है, मैं पिता कैसे नहीं, तो राष्ट्र नायक महात्मा गांधी जी को नाथुराम गोडसे ने माना, मारा, आज तक पढ़ाया जा रहा है ना, सुनाया जा रहा है ना। लेकिन जगत गुरु, ब्रह्मांड नायक, जिन्होंने इस धरा को जिंदा रखा, वो गुरु गोविंद साहब, उनके बेटों को जिंदा दीवार में किसने चुनवाया, वो नहीं बताया। वही मुगल थे, वही आक्रांता से, वो कभी नहीं बताया। तो ये हमारी याददाश्तों पे जो पर्दा गिरा हुआ है, ये जो शिक्षा मंत्री है, ये इनका कारनामा है कि मुगलों को महान बताना। क्या उपलब्धि है मुगलों की इस देश के लिए?
इस देश के जनमानस के लिए, हर प्रत्येक प्रकार की पीढ़ी के लिए, युवा हो, बुजुर्ग हो, आने वाली पीढ़ी हो, गई पीढ़ी हो, वर्तमान, भूत, भविष्य, क्या रहा मुगलों का? क्रूरता के अलावा क्या रहा? धर्म परिवर्तन करवाए गए, किसी को मार के, किसी को काट के, देश की अस्मिता को नष्ट किया गया, मंदिरों को लूटा गया, उमाद फैलाया गया इन आक्रामकों से, मुगलों से, और इन्हें महान बताया गया। दोस्तों, खासकर युवा, अपने गौरवशाली इतिहास से मुंह मत मोड़ना। हमारे असंख्य महानायक हैं, 12-12 साल की उम्र में फांसी के फंदे को झूलने वाले महानायक, मेरा रंग दे बसंती चोला, वंदे मातरम गाने वाले, मौत को और उस फंदे को चूमने वाले, गोलियों से सीना छलनी करने वाले, वो लोग हमारे हीरो हैं। सैनिक किसान हीरो है। मुगल हीरो नहीं थे। मुगल कभी द ग्रेट नहीं हो सकता, मुगल कभी महान नहीं हो सकता। महान इस देश की माटी है, इस भारत मां की पवित्र माटी है, इसका आंचल है, इसकी गोद है, और वो असंख्य है। रणबांकुरे, महानायक, सूरवीर, राजे, क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब ये नहीं कह रहा हूं धर्म जात के लिए नहीं कह रहा, क्षत्रिय कुलम मतलब वो सूरवीर राजे जिन्होंने भूसे की रोटी खाके हमें जिंदा रखा, हमें आजादी दिलाई, हमारे धर्म को जिंदा रखा, अपने खून से, परिवार के खून से इस भारत मां के माथे पे तिलक लगाया। उनको याद करो, हमेशा करो, उनको भूलने मत दो। और ये जो वामपंथियों द्वारा, कांग्रेस के षड्यंत्र द्वारा, ये जो 10 शिक्षा मंत्री बने मुस्लिम, इन्होंने जो पढ़ाया, थोड़ा उसके बाहर जाके पीछे का गौरवशाली इतिहास देखो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। सभी महानायकों को, महापुरुषों को, इस मां माटी को नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। जय।